बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ेड किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसानी से सब घर पर बना सकते हैं और रेस्टोरेंट जैसा लुत्फ़ उठा सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलते हैं मज़ेदार से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गोला कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं बिफ़। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 पाव जितना बिफ़ ले लिया और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फ़ैट भी ले लिए। तो यहाँ पे जो बिफ़ की पीसेस है मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए, क्योंकि इसे मैं चॉपर में चॉप करूँगी। अगर आप इसे चॉपर में चॉप नहीं कर रहे हैं और बाहर से इसका कीमा बना रहे हैं तो इसे आप 2 से 3 बार बना लीजिएगा, ताकि अच्छी तरीके से फ़ाइन कीमा बन जाए। और यहाँ पर मसाले में फ़्रेश इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर एक मैंने लहसुन ले लिए थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने छिलके उतार लिए। 8-10 हरी मिर्ची और 2 इंच का मैंने यहाँ पर अदरक का पीस ले लिया है। इसे मैं बग़ैर पानी डाले अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लूँगी। इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर तमाम चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है, यानी कि कीमे को तैयार कर लिया है। और इसके अंदर थोड़ा सा फ़ैट डालना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास फ़ैट नहीं है तो यहाँ पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून जितना। साथ ही यहाँ पर हमने ले लिया है बेसन। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून जितना मैंने बेसन लिया है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर अरारोट लिया है। इससे हमारा जो गोला कबाब अच्छी तरीके से बाइंडिंग होंगे। साथ में यहाँ पर हमने ले लिया है दही। तो यहाँ पर दही को मैंने छन्नी के ऊपर रख दिया था चाय वाले, ताकि इसके अंदर का पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। और आपने बिल्कुल इसी तरीके से पानी निकाल लेने हैं। आधा कप जितना यहाँ पर हमने फ्राई अनियन ले लिया है। और लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने पपीते का इस्तेमाल किया। पपीते के छिलके के साथ मैंने इसे पीस लिया है। इसमें भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपके पास पपीते नहीं है तो आप कचरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हर जगह आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस ले लिया है। कुछ स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, और यहाँ पे 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला है। और यहाँ पे मैंने बाहर के मसाला इस्तेमाल नहीं करना है। एक बॉल लेंगे और इसके अंदर हम कीमे को डाल देंगे। और आपने थोड़ा सा इस तरीके से बॉल को लेना है जिसके अंदर आप अच्छी तरीके से कीमे को मिक्स कर सकें। और तमाम चीज़ें हम इसके अंदर एंटर करेंगे। तो ये देखिए, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही हमने यहाँ पर पपीते का जो पेस्ट है वो भी डाल दिया है। इससे हमारे जो कीमे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से गल जाएगा। और यहाँ पे मैंने प्याज भी डाल दिया, फ्राई प्याज हाथों से मसल कर। और ये देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर लिया है। एक कतरा आपको किसी चीज़ में भी पानी नज़र नहीं आएगा। और ये हमने लेमन जूस इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा फ्रेश वाला इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पर हमने बेसन और अरारोट का इस्तेमाल किया है। अच्छा, अगर आपके पास बेसन नहीं है तो यहाँ पर आप चने का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो तमाम स्पाइसेस है हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मिर्ची जितना आपको पसंद हो आप उस तरीके से बनाइएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे तीखा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे मेरे खाएँगे। और बच्चों की फरमाइश से ही मेरी आज का ये गोला कबाब रेसिपी तैयार हो रहा है। अच्छी तरीके से आपने इसे हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है, क्योंकि चम्मच वगैरह से मिक्सिंग अच्छी नहीं होती है। और जिस तरीके से आटा गूंदते उसी तरीके से आपने इसको गूंद लेना है, ताकि तमाम जो मसाले कीमे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और इसे तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट तक मिक्स करते जाना है। तो ये देखें मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। एक एक चीज़ को आपने इस तरीके से फॉलो करना है, ताकि आपका जो कबाब बहुत ही मज़े की बने। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप इसे ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसे 2 घंटे के लिए रखूँगी।
यहाँ पर हमारा ये कबाब के मसाले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मैरिनेट होके। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से हाथों की मदद से इस तरीके से बिल्कुल सुराख बना लेने हैं। इसके अंदर हमने एक कटोरी रखना है स्टील का। आप चाहे यहाँ पर सिल्वर कटोरी रखें या फिर कोई फॉल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने एक कोयले को बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था, वो इसके अंदर हमने एहतियात के साथ डाल दिया। 1 टीस्पून जितना इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और इसे कवर कर देंगे। और इस सुराख को मैं बंद करके रखूँगी ताकि अच्छी तरीके से स्मोक हो सके। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे आप कवर करके रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा इसमें धुएँ की खुशबू पसंद है तो आप 10 मिनट भी इसे रख सकते हैं। एहतियात के साथ आपने इसको उठा लेना है और फिर हाथों की मदद से इसे दोबारा से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो बैंडिंग है बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर इसका हम गोला तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल को इस तरीके से आपने हाथों में अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है। तो ये देखिए मैंने हाथों में अप्लाई कर लिए और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गोला तैयार कीजिए, बड़ा छोटा जैसे आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ दरमियाना साइज़ का गोला बना रही हूँ। तो ये देखिए ऑयल लगाने से खूबसूरत से इसके अंदर शाइनिंग आ जाती है और हाथों में नहीं चिपकते। यहाँ मैं एक पेंसिल का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें इस तरीके का स्ट्रॉ भी ले सकते हैं या सलाखों में तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बीच में से आपने इस तरीके से एंटर करना है और हाथों की मदद से इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर आप गोल भी बना सकते हैं या चाहे तो जिस तरीके से मैं हल्का सा लंबा बना रही हूँ उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। और अगर लगे कहीं से फट रहा है तो आप उसे इसी टाइम पे सेट भी कर सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल आसानी से ये आपका गोला एक रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी बनाना बताऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। एक एक चीज़ को आप लोग फॉलो किया करें। मैं आपको एक एक चीज़ इस तरीके से बताती हूँ ताकि आप लोग को मुश्किल नहीं हो। तो यहाँ देखिए मैं एक छोटा ले रही हूँ, जो मैंने पहले बनाया उसकी निस्बत ये थोड़ा सा छोटा है। तो जिस तरीके से अच्छा बने आप उस तरीके से ही बनाइएगा। तो ये देखिए हाथों की मदद से आपने इस तरीके से ऑयल ज़रूर लगा लेनी है, इससे आपका ये गोला बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिशिंग से बनेगा। और ये देखिए पेंसिल को आपने इस तरीके से निकाल लेना है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा गोला रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से सारे जो कबाब है मैं बना लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने लास्ट भी बना लिए हैं और मैंने यहाँ पे तकरीबन 15 गोला तैयार कर लिए हैं। सारे के मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मुझे इतनी ही ज़रूरत है। और इसे आप स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 15 से 1 महीने के लिए। किसी इस तरीके से आपने डब्बे वाले बॉक्स के अंदर रख देना है जिससे कि अंदर कोई हवा वगैरह नहीं जाए, या फिर आपने किसी शॉपर के अंदर अच्छी तरीके से बांध कर इसे रख सकते हैं। यहाँ चूल्हे के ऊपर हमने एक तवा रख दिए है। आप यहाँ फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम करके इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना ऑयल शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम करके ऑयल को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। गर्म करना बहुत ही ज़रूरी है ऑयल को। जब ऑयल गर्म हो जाएगा आप इसके अंदर एक एक करके गोला शामिल करें। फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखकर आप ये तमाम प्रोसेस को पूरा कीजिएगा। अगर हाई फ्लेम करके आप इसे रखेंगे तो गोला फ़ौरन से ही आपका जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो यहाँ पे मेरा जो तवा है काफ़ी खुला हुआ है, तो यहाँ पे मैं सारे डाल दूँगी। आप अपने तवे या फ्राई पैन के जितने यहाँ पे स्पेस हो उस हिसाब से डालिएगा। तो डालने के बाद आपने इसमें फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना है। ये देखिए 2 मिनट बाद आपने तवे को इस तरीके से हल्का हल्का सा उलट पुलट करना है और इसको हिलाते जाना है। 2 से 3 मिनट बाद इसका जो कलर इस तरीके से चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपने चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट होता है तो ये टूट जाएगा। आपने फ्राई पैन या तवा को इस तरीके से घुमा घुमा के पकाना है। कम से कम 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम में आपने पकाना है। तो ये देखें मैंने अभी तवे को 3 से 4 मिनट बाद थोड़ा सा हिलाया तो नीचे से गोल्डन कलर मुझे दिखने में आ गया है। उसके बाद बहुत ही आराम से इस तरीके से आपने एक एक गोले को पलट देना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आपको नज़र आ रहा है। और इस तरीके से आपने सब जगह से आपने इसको पलट पलट के तैयार कर लेना है। जहाँ से भी आपको नज़र आए कि ये हल्का सा कच्चा है या फिर कलर नहीं आया, आपने इस तरीके से आपने घुमा घुमा के इसको पका लेना है। तो मज़ीद इसको हमने 2 से 3 मिनट पकाने, कुल मिला के इसमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। और ये जो हमारा गोला बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं।
तो ये लीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से हमारे जो गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। इसे आप चटनी, केचप किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती हैं। शाम में चाय के वक्त भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, किसी मेहमानों के साथ या घर के फैमिली के साथ भी। रेसिपी आप लोग को अगर अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।